जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद ज़रूर टाइप कर देना भाई, है ना? आप लोग कभी नहीं करते हो। मतलब मैं ऑलमोस्ट इतने बार जय हिंद, जय भारत बोलता हूँ, बट आप लोग कभी एक भी बार जय हिंद नहीं बोलते हो, ठीक है? तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय हिंद टाइप कर देना। हम आज कौन से टॉपिक पर बात करने वाले, तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, भैया क्या अब एमपीपीएटी का एग्ज़ाम नहीं होगा, एमपीपीएटी कैंसल हो जाएगा? क्या मेरे को जो यूनिवर्सिटीज इसमें इंक्लूड है, जैसे आपने देखा होगा कि भाई आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है और राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ये दो यूनिवर्सिटीज भी आपकी ऐड है। तो क्या लगता है कि एमपीपीएटी एग्जाम नहीं होगा या जो यूनिवर्सिटीज डिफॉल्टर हो गई तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या अब जेएनकेवी में जाना चाहिए, आरबीएसके में जाना चाहिए? देखो सिंपल आपको बता दूं, जो आपकी यूजीसी है, यूनियन ग्रांट कमीशन, तो उन्होंने फिलहाल में क्या बोला हुआ है कि आप देख सकते हो, स्पेशली जो लिखा हुआ है कि लोकपाल नियुक्ति नहीं करने वाली मध्य प्रदेश की 7 सरकारी समेत 16 यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर हो चुकी है। भाई एक पद होता है आपका यूनिवर्सिटी में लोकायुक्त का, वो पद अगर उस पद पर इन्होंने किसी अधिकारी को नहीं बिठाया है, तो इसी वजह से यूजीसी के नियम में लिखा हुआ है कि हर एक यूनिवर्सिटीज में एक लोकपाल होना चाहिए, ठीक है? जो कि स्टूडेंट्स की बातों को सुने, प्रॉपर्ली एक लोकपाल होना चाहिए, लेकिन उनके पास लोकपाल नहीं होने के कारण इनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया। डिफॉल्टर का ऐसा मतलब नहीं है कि स्कैम हो चुका है, ये हो गया, वो हो गया है। यहाँ वहाँ की खबरों से बिल्कुल आप बच के रहो, बिल्कुल साफ शुद्ध है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जेएनकेबी भी आप जा सकते हो, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज है। डिफॉल्टर होने से ये नहीं होता कि भाई सब खत्म ही हो गया है, ऑलमोस्ट सब चीज खत्म हो गया, अब एग्जाम ही नहीं होगा एमपीपीएटी का। अच्छा, मार्केट में ऐसे ऐसे महानुभाव बैठे हैं कि कुछ भी अनुमान लगा लेंगे, एग्जाम कैंसिल हो रहा है, यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर हो चुकी है, अब एडमिशन नहीं लेना इसमें, ये वो मतलब कुछ भी चल रहा है। और एक से एक रेपुटेटेड लोग ये बोल रहे हैं भैया कि एग्जाम कैंसिल, यूनिवर्सिटी खराब, ये वो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, डिफॉल्टर ही घोषित हुई है। वो लोकपाल क्या होगा भाई, लोकपाल जो नियुक्ति है वो कर देंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा कोई कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज है, लोगों को लोकपाल नियुक्त करना चाहिए। रेपुटेटेड भाई, पत्रकारिता में आप भोपाल को देखोगे, जवाहरलाल नेहरू बहुत ही पुरानी 1964 की यूनिवर्सिटीज है, 1964 की, ऑलमोस्ट बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज है भाई। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, राजमाता विजय राजे सिंधिया, ये आपकी 2008 में स्टेब्लिश हुई है, ठीक है। नानाजी देशमुख जो कि आपकी नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पशु चिकित्सा के लिए जबलपुर में, उसको भी यहाँ पे डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। लेकिन आप यूजीसी की लिस्ट, उसमें आप देख सकते हो, जो लिस्ट निकाली है यूजीसी ने, ग्रांट कमीशन ने, ये आप देखोगे तो ये क्या होता है, एक आईसीआर के जैसी एक संस्था होती है जो यूनिवर्सिटीज को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करने का काम करती है यूजीसी। आईसीआर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है और यूजीसी भी आपके लगभग लगभग जितने भी कोर्सेज चलते हैं, स्पेशली ऐसा नहीं है कि यूजीसी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, ये ऑलमोस्ट जितने भी कोर्सेज है उनको रिकॉग्नाइज करने का काम यूजीसी करता है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आईसीआर रहे तो सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके रूल्स रेगुलेशन एकदम डिग्री के बिल्कुल पोजिट नहीं होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखोगे तो एमपी की जो यूनिवर्सिटीज है उसमें आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू, मध्य प्रदेश साइंस, जो आपका मेडिकल साइंस हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी हो गया, नानाजी देशमुख हो गया, राजीव मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट, नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी, फिर यहाँ पर राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। तो ये कुछ आपकी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होने वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोकपाल की नियुक्ति से कभी भी इस एग्जाम पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला भाई साहब, कि एमपीपीएटी का एग्जाम अब नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस पर कभी कोई संशय मत लगाना कि एमपीपीएटी एग्जाम नहीं होगा। देखो एमपीपीएटी एग्जाम मेरे को लगता है अभी फिलहाल में चलेगा। चलेगा क्यों चलेगा? क्योंकि इतना बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी एमपी में। एमपी में कॉलेजों के पास, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इतना बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ये आईसीआर के स्टूडेंट्स को ले पाए, समझ रहे हो आप? इसलिए स्टेट का जो एग्जाम है वो होता रहेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि आईसीआर नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे कैंपस में अपने स्टूडेंट्स को भेजूं जो कैंपस एक बिल्डिंग में चल रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बहुत सारे कैंपस एमपी में ऐसे हैं जो एक बिल्डिंग में चल रहे हैं, तो आईसीआर कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चों को जो मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आए हैं, मैं उनको इन एक बिल्डिंग के कॉलेजों में भेजूं। इसीलिए एमपीपीएटी का स्टेट लेवल का एग्जाम अभी ऑलमोस्ट चलेगा, ये पोस्टपोन नहीं होगा। आपसे कभी कोई भी बोलता है, मतलब सॉरी, कि खत्म हो जाएगा प्रॉपर्ली, इसको सीयूटी के साथ डाल देंगे, तो ऐसा बहुत मुश्किल है जो हो, ठीक है, क्योंकि अभी इतना डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, जिस दिन कॉलेज जब डेवलप्ड हो जाएंगे फिर उस दिन हो सकता है कि भाई एमपीपीएटी खत्म हो जाए, बट अभी नहीं है। अब
आपका चलेगा, ठीक है? और वेट करो, रिजल्ट का परेशान मत हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट आपसे कई बार बोल चुका हूँ, कई बार बोला है मैंने कि जिनका 85 मार्क्स है, 88 मार्क्स है, अभी वेट करो। रिजल्ट के बाद आपके मार्क्स कुछ ना कुछ घटेंगे, बढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे होपलेस नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भाई प्राइवेट में एडमिशन ले लें, वो आपकी इच्छा है, बट अभी फिलहाल में मार्क्स अगर आपके बढ़ रहे हैं तो बेटर क्या है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप क्यों 45,000 फीस, 50,000 फीस भरने की साइड जा रहे हो? जो गवर्नमेंट है आपके, बहुत सारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत सब कैंपस आते हैं, आरबीएस के भी के अंदर सब सब कैंपस आते हैं। अगर भाई साहब आपको 8-10 हजार में आपकी बीएससी एग्रीकल्चर पर सेमेस्टर लग रहा है और उसमें भी आपकी फ्री में 10,000 की पूरी स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, तो क्या प्रॉब्लम है? आपकी फ्री में डिग्री हो रही है ना, तो क्यों प्राइवेट के साइड भाग रहे हो? 50-55 हजार देने का क्यों शौक चढ़ा हुआ है, ये मेरे को आप बताओ, है ना? क्यों भाग रहे हो प्राइवेट से, जब गवर्नमेंट में आपको डिग्री ऑलमोस्ट फ्री में हो रही है? क्यों जाना प्राइवेट के साइड? और आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है। प्राइवेट में तो इवन ये भी रहता है कि स्कॉलरशिप का भी इशू रहता है। तो ये सारी चीजों को सोचा करो, आप लोग वैसे ही समझदार हो, लॉजिक लगाया करो, ठीक है? इधर उधर मत भागा करो, आप लोग को ऑलमोस्ट सारी चीजें पता रहती है, सोशल मीडिया यूज करते हो, आपको अच्छा बुरा सब कुछ पता है, ठीक है? तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। वेट करो रिजल्ट का, ऑफिशियल जो आपकी साइड है यहीं पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ऑलमोस्ट आपका 2023 का है, 2024 का जल्दी आ जाएगा, वेट करो। अभी तो खैर जून भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? तो वेट करो, रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो भी आपके डाउट्स हो, अब ये दिमाग से निकाल देना कि एमपीपीएटी एग्जाम खत्म हो रहा है, अब नहीं होगा, ठीक है? और ये मत सोचना कि भाई यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर हो गई तो बहुत बड़ा कुछ हो गया है, ऐसा कुछ भी है, नॉर्मल सा इशू है, सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो जाएंगी कुछ टाइम में, ठीक है? बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।